गांधी परिवार पे सारे हमले आप ही की तरफ से होते हैं। यानी वास्तव में हिंदुस्तानी नहीं है, इनका सारा दिल विदेशी है, प्रभुसत्ता है, इसको ख़त्म करने में उतारू हैं और इसीलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूँ। भारत के महान पुरुषों द्वारा की गई ऐसी भविष्यवाणियां जो आपको हैरान कर देंगी, ऐसी भविष्यवाणियां जो सच साबित हो चुकी हैं। आखिर कौन सी है वो भविष्यवाणियां और वो कौन से महान पुरुष हैं जिन्होंने सालों पहले ऐसी भविष्यवाणियां कर दी थी? चलिए सब जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भविष्यवाणियां कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को हैरान कर दें, क्योंकि ये भविष्यवाणियां किसी महान भविष्यवक्ताओं के द्वारा नहीं की गई, बल्कि ये भविष्यवाणियां तो उनके द्वारा की गई जिन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज को कुर्बान करने का फैसला ले लिया था, फिर चाहे कुछ भी हो। ये महान व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए दिल से भविष्यवाणियां की थी, इनमें स्वामी विवेकानंद और बाला साहब ठाकरे जैसे नाम शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि ये बात इन महान व्यक्तियों द्वारा कुछ समय पहले नहीं बल्कि सालों पहले कही जा चुकी हैं। इन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी तो ये भी शामिल है कि जिसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य हैं। यही नहीं, सालों पहले ये भी कहा जा चुका था कि जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये भविष्यवाणियां सुनकर आपको भले ही हैरानी हो रही होंगी, लेकिन ये भविष्यवाणियां किस हद तक सच साबित हो रही हैं, शायद ये तो अब देश का कोना कोना जान चुका है। और यही नहीं, ऐसी कई भविष्यवाणियां ऐसे ही महान व्यक्तियों द्वारा की जा चुकी हैं जो आज सच साबित होती हुई नजर आ रही हैं। चलिए वो सभी आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगर गौर फरमाया जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो आज से सालों पहले की गई भविष्यवाणियां ही हैं, जो न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही एक चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और सभी भविष्यवाणियों में भारत के ऊपर की गई भविष्यवाणियां ही खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको महापुरुषों द्वारा दी गई भविष्यवाणियों से रूबरू करा देते हैं, जिसमें सबसे पहले विवेकानंद जी द्वारा की गई भविष्यवाणी की बात करते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जिनसे आज हर कोई वाकिफ है। ये नाम किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं था जो अपने देश से दिल और जान से प्यार करता था, बल्कि ये ऐसे महान संत का नाम था जिन्हें एक धार्मिक पुरुष के रूप में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद जी एक महान व्यक्ति थे जो अपने जीवन में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को इम्पोर्टेंस दिया करते थे और अपने देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे। यही नहीं, वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन के उभरे थे जो आज भी हैं। विवेकानंद जी एक बेहद ही पॉपुलर नारा देते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो आज भी हर जगह गूंजा करता है। और इसी से जुड़ी एक भविष्यवाणी स्वामी जी ने साल 1893 के दौरान की थी। 1893 के दौरान शिकागो, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था कि जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नतमस्तक होगा और कहेगा फला देश को समझाओ। दोस्तों, सालों पहले स्वामी जी द्वारा की गई भविष्यवाणी किस हद तक सच हो सकती है, इस बात का अंदाजा तो हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज के समय में हमारा भारत ताकतवर देशों में शुमार है और हमारे देश को ही शांति का प्रतीक माना जाता है। और आने वाले समय में ये भविष्यवाणी हम सच साबित होते हुए देखने वाले हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ऐसी ही दूसरी भविष्यवाणी है जो आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है। ये भविष्यवाणी किसी और की नहीं बल्कि महान वीर सावरकर जी द्वारा की गई। ये वही शख्स हैं जिन्होंने भारत के महान क्रांतिकारी के रूप में पहचान हासिल की।
ये वो महान शख्स हैं जिन्हें इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानता है। और इन्हीं महान शख्स ने साल 1959 में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि एक दिन आएगा जब वोट के लिए कांग्रेसी नेता कोट पर जनेऊ पहनेंगे। यहाँ जनेऊ के बारे में जिसे जानकारी ना हो उसे बता दें कि जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। इसे गले में इस तरह से पहना जाता है कि ये बाएं कंधे के ऊपर और दाहिने भुजा के नीचे रहे। और जनेऊ के तीनों सूत्र देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। यह भविष्यवाणी कांग्रेस के लिए की गई है कि वो वोट मांगने के लिए ये सब करना शुरू कर देंगे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज के समय में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आने के लिए क्या कुछ करने पर उतारू है। तो ये भविष्यवाणी किस हद तक सच हो सकती है आप समझ ही सकते हैं। आइए और भी आपको हैरान करने वाली भविष्यवाणियों से रूबरू करा देते हैं जो ऐसे ही महान शख्सियतों द्वारा की गई थी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तीसरी भविष्यवाणी करपात्री महाराज द्वारा की गई थी। स्वामी करपात्री महाराज हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। वे अपने नाम करपात्री से बेहद मशहूर थे, जिन्होंने गौरक्षक के मुद्दे पर काफी मांग उठाई। बताया तो जाता है कि इंदिरा गांधी जी भी उनका बहुत सम्मान करती थीं, लेकिन उनके कुछ गलत फैसलों के चलते ऐसा समय आया कि करपात्री महाराज ने संसद के सामने रोते हुए कांग्रेस की पार्टी को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस की पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। ये एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी नहीं खाली जाता। दोस्तों, इस श्राप के पीछे एक बड़ी वजह थी। असल में ये उस दौरान गौ हत्या बंदी आंदोलन के चलते संसद के सामने इंदिरा गांधी ने 1 घंटे में करीब 400 साधुओं को गोली चलवाकर मौत के घाट उतरवा दिया था। और इसी वजह से करपात्री महाराज ने साधुओं की लाशें उठाते हुए साल 1966 में ये श्राप दिया था, जो आज सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वहीं हम चौथी भविष्यवाणी की बात करें तो ये अटल जी द्वारा दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वे ऐसी शख्सियत थे जिन्हें लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। वे हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये पद 3 बार संभाला था। इसी महान शख्सियत ने सालों पहले 1999 में संसद में यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन पूरे देश पर भाजपा का राज होगा। अटल जी द्वारा की गई इस भविष्यवाणी को आज कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि उनकी यह भविष्यवाणी एकदम सच साबित हुई और आज पूरे देश पर भाजपा सरकार ही राज कर रही है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी भाजपा का झंडा लहराएगा। दोस्तों, अब एक और ऐसी भविष्यवाणी से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो एकदम सच साबित हो चुकी है। और ये भविष्यवाणी साल 2002 में 6 जून को की गई थी। इस भविष्यवाणी को करने वाले देश के महान शख्स बाला साहब ठाकरे थे। ऐसी शख्सियत जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने दक्षिणपंथी मराठी और हिंदू समर्थक शिवसेना की स्थापना की। इन्होंने 2002 की में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी ही भारत का भविष्य है। साल 2002 गुजरात दंगों का दोष उस पर मत दो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस को कहता हूं कि वे उन्हें कंटिन्यू करें, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे द्वारा की गई इस बात पर 9 जून को अटल जी ने गोवा में नरेंद्र मोदी का साथ दिया। और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे देश को ऐसे पीएम ना मिल पाते जिन्होंने भारत देश का रुतबा ही बदल डाला। अब आइए हम 6th भविष्यवाणी की तरफ बढ़ते हैं, जो केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। ये वही शख्स हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की थी। आज इन्हीं की क्रांतिकारी की चिंगारी देश में लोगों में क्रांति की आग लगा रही है। 1922 की बात है जब केशव बलिराम हेडगेवार ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं,
पर शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इसका नामो निशान मिटाकर रख देगा, फिर चाहे इसके लिए 100 साल क्यों न लग जाए। 800 साल की गुलामी से 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को फिर अखंड भारत बनाकर रहेगा। दोस्तों, हेडगेवार द्वारा कही गई ये भविष्यवाणी आज पूरी तरह से सच साबित हो चुकी है, और आज कहा जाए कि कांग्रेस का पूरी तरह से नाम मिट चुका है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम आपको आखिरी भविष्यवाणी से रूबरू कराते हैं। ये भविष्यवाणी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई थी, जो एक हिंदू राष्ट्रीय नेता तो थे ही, साथ में वो सनातन धर्म के प्रचारक भी थे। ये समय था साल 2009 का, जब स्वामी जी ने आपकी अदालत में कुछ ऐसा कहा था, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी सेक्स केंद्र के नारों का समर्थन करेगी और गौ हत्या का समर्थन खुलेआम कर खुद को नक्सली साबित करेगी। दोस्तों, इस बात से तो आज हर कोई वाकिफ है कि कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस भविष्यवाणी को सच कहना गलत नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, न केवल भविष्यवक्ताओं ने बल्कि हमारे भारत के महान पुरुषों द्वारा कही गई भविष्यवाणियां भी सच साबित हो चुकी हैं, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया। वैसे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।